ये मीडिया कह रही है, अपना आप से लगा रही है नरेंद्र मोदी का नाम। मैं कह रहा हूं मोदी चोर है, तो ललित मोदी चोर है। नीरव मोदी भागा नहीं है, ललित मोदी भागा नहीं है। अरे गुजराती भाई तो जा रहे हैं, भाग रहे हैं, और कौन भाग रहा है? अडानी भाग जाएगा फिर क्या होगा? बताइए क्या होगा? लगातार केंद्र सरकार और मोदी जी की सरकार की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो इस देश की जनता की आवाज, इस देश के युवा की आवाज, महंगाई की आवाज, और जिस तरह से अडानी ने देश को छला है उससे बात ना करें। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। क्या माफी मांगे? अरे माफी तो हम नरेंद्र मोदी को मांग लीजिए, जो देश के साथ छलावा किया है उन्होंने। आप मुझे बताइए, 2 करोड़ रोजगार दे दिए क्या? बताइए, क्या काला धन आया क्या? बताइए, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की सैर कराई क्या? अरे क्या हो रहा है ये? इस देश में हो क्या रहा है? जो असल इस देश की जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहा है, आज उसको आप 2019 का मुद्दा है ये, आज आप क्या कर सकते हो? आप क्या मुद्दों से भटका सकते हो क्या? अरे वो शेर है, इनकी तरह कोई है, गीदड़ है ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग गीदड़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या आहत हो रही है? अरे अगर आहत हो रही है तो हट जाइए। अगर आहत हो रही है तो आप एक बात बताइए, अपना मोदी का संगठन है, उनको लेकर आइए, विदेशों से लेकर आइए ना। क्यों नहीं लेकर आते आप लोग? हैं? क्यों लेकर नहीं आते हैं? तो छोड़ो, मोदी से बोलो अपना सरनेम हटा दे। चोरों से जोड़ा जा रहा है क्या? जो लोग भाग गए हैं, विदेश भाग गए हैं, तो उनका नाम जोड़ा जा रहा है। देखिए, मोदी कौन है? चोर है, मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है। सुनो मेरी बात सुनो, मैं ललित मोदी के लिए बोल रहा हूँ। अब आप देखो, ये मीडिया कह रही है, अपना आप से लगा रही है नरेंद्र मोदी का नाम। मैं कह रहा हूँ मोदी चोर है, तो ललित मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है। आपका मुखिया बोलते हैं क्या सजा हो जाती है, तो फिर आप कैसे? क्या सजा हो जाती है भैया? बताइए, आप मुझको बताइए, क्या कौन सी सजा हो रही है? सुनो, एक बात बता दूं, देश के असली मुद्दा कौन सा नेता उठा रहा है इस देश के? मुझे बताइए, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए, कौन उठा रहा है? मुझे बताओ ना, बताइए। आप सुनो, मैं आप मीडिया को बोलता हूँ, ले लीजिए नरेंद्र मोदी का नाम, क्या वो उठा रहे हैं? अरे देश को गर्द में डाल रहे हैं। अरे विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं देश का। तुम्हें पता नहीं विनाश? मैं बता रहा हूँ आपको, विनाश, सबसे पहला विनाश लाशें तैर रही थी, वो विनाश था। 2 करोड़ रोजगार दिए, वो विनाश था दिया? मुझे बताइए। अरे महंगाई कहाँ से पहुंच गई? क्या हो रहा है महंगाई पे? अपना मकान बना रहे हैं। सुनो, ये आप मुझको बताइए, नया संसद, मुझे बताइए। देखिए, या तो आपको, या मुझे बोलिए, आप बोलिए, मुझको बताइए, ये नया संसद बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत पड़ी बताइए? मैं गड्ढे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुनो, 2 साल की सजा दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो शेर है, वो आवाज उठाएगा, उठा के रहेगा। पड़ गई है क्या? 2 साल की जेल जाएंगे राहुल गांधी या नहीं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, डरते हैं ये। कौन डर रहा है? नरेंद्र मोदी डरता है, तभी पुलिस को आगे करता है। इतना डर क्यों लग रहा है इसको? सपनों में भी राहुल गांधी आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के। अब वो चाह रहे हैं कुछ ना कुछ करके राहुल गांधी को अंदर करें, मगर मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कमर की रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है, समझ लो आप। कौन तोड़ेगा? अरे कौन तोड़ेगा? राहुल गांधी तोड़ रहा है, और कौन तोड़? तो जेल जा रहे हैं ना 2 साल के लिए। जेल? अरे सुनो, जेल जाने से डर नहीं लगता। आप सोचिए, इस देश को आजाद कराने वाले महात्मा गांधी जी और इस देश के नेता जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने, आप देखिए, शहादतें करी हैं, जेल गए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मगर मैं बता रहा हूँ, वो अंग्रेजों से लड़े थे, गोरों से लड़े थे। आज इन चोरों से कौन लड़ रहा है? बताइए, कौन लड़ रहा है चोरों से? आप बताइए, कौन लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हमारा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है। बताइए आप, कांग्रेस के गांधी पर शिकंजा जो है भाजपा लगातार कस रही है, कभी सरनेम को लेकर, कभी मोदी समुदाय पर जिसे मानहानि का केस लगा। मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चौकीदार है सर। मोदी चोर है, ललित मोदी नहीं है, नीरव मोदी नहीं है, चोर है वो। उनको तो लाके, आप सुनिए, जो काला धन लेने के बहाने आप जो उनको भगा दिया, पैसे ले लेके, उन्हें तो ले आओ पहले, है? मैं कह रहा हूँ, इनका झोला पैक होने वाला है, मोदी जी का झोला पैक हो रहा है। और उनका गुनाहों का जो है ना, जो उन्होंने गुनाह करे, अंत निश्चित है। जैसे कंस का, रावण का, ये घमंड में मारे गए, नरेंद्र मोदी घमंड में मारा जाएगा, और उसकी पार्टी भी घमंड में मारी जाएगी। राहुल गांधी को संसद में बोलने तो दिया नहीं जा रहा है, लगातार 2 साल कह रहे, 2 साल के लिए जेल जाएंगे राहुल गांधी। आवाज से घबराहट होती है राहुल गांधी की भी, आप समझो, ये म्यूट तंत्र है,
ये राजतंत्र लोकतंत्र सब खत्म कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने म्यूट तंत्र कर दिया, यानी घबराहट हो रही है। राहुल गांधी जैसे बोलते हैं ना, उनके दिल में आहट होती है सबके। और अब राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, बोलने नहीं दिया जाता राहुल गांधी को, समझिए आप। एकमात्र राहुल गांधी राम के बराबर है। राहुल गांधी इनके भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे हर आदमी सुबह सुबह पूजा करता है, राम जी की याद करता है, तो राहुल गांधी की पूजा कर रही है। घबराहट है राहुल, अब राहुल आ रहा है, अब राहुल क्या कर देगा, अब राहुल क्या करने वाला है। 5 महीने की यात्रा, टट्टियां लग जाएगी इन सबको, भारतीय जनता पार्टी को। मैं कह रहा हूँ, ये 100 किलोमीटर चल जाए बहुत बड़ी बात है। 100 किलोमीटर ये पैदल चल रहे, वो बहुत बड़ी बात है। 3750 किलोमीटर की। क्या कह रहे हैं 2024 में हैट्रिक मारेंगे मोदी जी? क्या हैट्रिक मारने वाले? ये हैट्रिक, सुनो, इन्होंने वैसे ही लोकतंत्र को, इस राजनीति को, समझिए, राजनीति को धर्म से जोड़ दिया है। और ध्यान रखना, धर्म से लोग बाहर आ चुके हैं। संबित पात्रा भी लगातार हमलावर है राहुल गांधी में। गोबर पात्रा की बात कर रहे हो, वो गोबर है, गोबर, उसे पता नहीं है क्या करना। माफी मंगवा देंगे जैसे राफेल में मंगवा। ऐसा है, उसका बाप भी आ जाए माफी मंगवाने के लिए, संबित पात्रा का, मंगाए तो सही। अरे वो फ्रॉड है, फ्रॉड। वो सिर्फ राहुल गांधी को 2-4 कुछ बोल के वो भारतीय जनता पार्टी की वो लेना चाहता है, अब उसे और आगे बढ़ना है। मगर मैं बता रहा हूँ, आज आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र नेता, इस देश का एकमात्र नेता, सभी पार्टियों में एकमात्र नेता, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र नेता, इस देश का प्यारा राहुल गांधी इस देश की आवाज उठा रहा है, इस लोगों की आवाज उठा रहा है, गरीबों की आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी जी सच्चाई के साथ है। राहुल गांधी जेल जाएंगे? राहुल गांधी जी, देखो जो भी कोर्ट का होगा, अगर 3 साल से ऊपर होती है, अब बेलेबल है, कोर्ट में चल रहे हैं। अगर राहुल गांधी को 2 से 10 साल की सजा कर ली, वो फेस करेंगे, सच्चाई के साथ है। जेल जाने के, इंदिरा गांधी से लेके अपने जवाहरलाल नेहरू है, इस परिवार ने कुर्बानी देने का काम किया, जेल जाने का काम किया है। ये डरने वाले नहीं है इन बेईमानों से। ये बीजेपी के वीर सावरकर की तरह नहीं है जो माफी मांग ले करे, उनके अंग्रेजों के गुलाम नहीं है। ये सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और सच्चाई के लिए कोई माफी नहीं मांगता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। कोई ऐसा हिंदुस्तान में बताइए जो सच्चाई के लिए माफी मांग लेगा, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई के लिए कोई माफी नहीं मांगी जाएगी, चाहे हमें सड़कों पे, संसद पे, जेल में, कहीं भी हमें आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे और आखिरी तक सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बड़ा आंदोलन होगा, देखना, हमारा 27 तारीख को भी है, बयान दिया है। आप देखिए, रोजाना आते हैं राहुल गांधी के पास, उनकी माता जी सोनिया गांधी के लिए कितने अपशब्द आके ये बीजेपी वाले बोलते हैं, लेकिन आप बताइए उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। मर्यादा, आज मर्यादा की बात करो तो बीजेपी वाले के मुंह से शोभा नहीं दी जाती। सबसे ज्यादा अगर कोई मर्यादा तोड़ने का काम करता है तो वह बीजेपी वाले करते हैं। जर्सी गाय किसको बोला गया था, आप बताइए? पप्पू कौन बोलता है, बताइए? इनके परिवार के लिए कितने अपशब्द बोले जाते हैं, गांधी परिवार के लिए। आप उनके लिए इटालियन पिटालियन कहाँ मामा गए, तो आप बताइए उनके लिए। आज राहुल गांधी अकेला एक वीर खड़ा है जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, हर बात पे, मतलब गरीब, किसान, महिलाएं, उनके लिए लड़ रहा है। मैं क्या मोदी जी, बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको देश की जनता के लिए कोई दायित्व नहीं है क्या? आप बताइए, महिलाओं को सस्ता सिलेंडर कब कर रहे हैं, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार कब दे रहे हैं, किसानों को एमएसपी कब दे रहे हैं? उनके लिए कोई बात नहीं है। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक बीजेपी की चाल है, आज से नहीं, हमेशा से रही है। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ले आओ जिससे देश का ध्यान भटके। क्यों नहीं चर्चा कराते हैं बेरोजगारी पे, क्यों नहीं गैस सिलेंडर के रेट बढ़े हुए उस पे कराते? गृहिणियों पे अत्याचार हो रहे हैं, पोर्ट बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, सब कुछ बिकने लग रहा है देश में। हम ये कह रहे हैं चौकीदार ही चोर है, आप इस पे क्यों नहीं कर रहे? चौकीदार को जवाब देना पड़ेगा। जब कहता चौकीदार मेरी रखवाली है, मैं रखवाली कर रहा हूँ हिंदुस्तान की, मेरा दायित्व है, तो ये बताए हमने कह दिया चौकीदार चोर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कोई ये सोच बैठे मैं ही चोर हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, कोई अपने ऊपर ले रहा है तो इसका मतलब उसने ही चोरी की है। अगर राहुल गांधी जेल जाएंगे तो हम उनके साथ जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। सच्चाई के पीछे एक कदम पीछे खींचने वाले नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी ना राहुल गांधी। अगर बीजेपी सोचती है उन्हें तरह तरह के केस में फंसा के उनको माफी मंगवा लेंगे तो ये कतई होने वाला नहीं है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता झुकने वाला नहीं है, ना माफी मांगने वाला है। लड़ाई आखिरी तक जारी रहेगी और हम ये लड़ते रहेंगे। और युवा कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है, चाहे जहां तक उन्हें लड़ाई लड़नी पड़े।
हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं पाए। क्यों नहीं लड़ाई ले? कांग्रेस देखो हर मोर्चे पे गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ने लग रही है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि अमित पात्रा जी कह रहे हैं मीर जाफर का काम कर रहे हैं। अब ये बताइए, इतने दिनों से गोबर पात्रा किसके लिए काम कर रहे हैं? गोबर पात्रा आते हैं मीडिया में बोलते हैं, सिर्फ अपनी तरक्की के लिए बात करते हैं। गोबर पात्रा देश के लिए क्यों नहीं करते? क्यों नहीं महंगाई पे बात करते? क्यों नहीं बेरोजगारी पे बात करते? क्यों नहीं महिलाओं पे बात करते हैं? 2,500 से ऊपर जाके किसान बैठे हुए, उन्हें धोखा दिया गया, उन्हें एमएसपी की गारंटी देके वापस भेजा गया। क्यों नहीं उनका एमएसपी गारंटी दिलाते हैं? लेकिन गोबर पात्रा को पता है तरक्की जब मिलती है जब आप किसी की चमचागिरी करोगे। और बीजेपी पार्टी में सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ बोलो, आपको तरक्की मिलेगी। राहुल गांधी पे ईडी सीबीआई का शिकंजा लगातार जो है भाजपा हमलावर है, कभी सरनेम को लेकर, कभी मोदी समुदाय को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है। ये जो हिंदुस्तान में चाहे कोई भी हो जो सच्चाई के लिए बोलेगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी।